तो देखेंगे कि कैसे कार्य अपने आप ही हो रहा है। जब तक मैं चिंता कर रहा हूँ भगवान सोया पड़ा है। एक बार एक भगत रास्ते से जा रहा था, किस बाई ने उसके ऊपर कचरा डाला। भगवान को बहुत गुस्सा आया कि मेरे भगत के ऊपर किसने कचरा डाला है। वो नारायण बैठा था शेषशैया पर, वहां से उठा, बोला जाकर उसकी खबर तो लूं। इतने में भगत के अंदर में आया, मैं तो तीसरी आंख उसको दिखा के आऊं। अगर मैं तीसरी आंख नहीं दिखाऊंगा तो ये रोज रोज मेरे ऊपर कचरा डालेगी। भगवान जाकर अपनी शेषशैया पर बैठ गए। लक्ष्मी ने पूछा, अभी आप गए थे, इतने में वापस क्यों आए? बोला, जिसके लिए मैं जा रहा था वो अपना कार्य खुद कर रहा है। पहले उसने मेरे ऊपर रखा था, तभी मैं जा रहा था। अभी उसने अपनी बागडोर अपने हाथ में ले ली है, इसके लिए मैं आराम से सो गया। तो बोला, इसी तरह से एक टाइम पर एक सोचेगा, या तुम सोचो या भगवान सोचे। अगर टोटल भगवान पर रखोगे, सरेंडर करते हैं तो टोटल सरेंडर करें। ऐसा नहीं कि 50-50, कुछ आप सोचो कुछ मैं सोचूं, ऐसा नहीं होता है। बोला ना, डंडे की तरह, हमने डंडे की तरह ऐसे किया है, सरेंडर किया है। कुछ अपनी भी चलाते रहते हैं, तभी दुखी सुखी भी होते हैं। और पूरा अगर सरेंडर कर लेते हैं, रांझन जेके राम जपींदा तिंजा कम सब पानी पिया पींदा। रांझन जेके राम जपींदा, जो राम जपते रहते हैं, परमात्मा का नाम लेते रहते हैं, तो उसका कार्य अपने आप ही होता रहता है। हम नहीं सोचें, हम सोचेंगे तो जैसे नहीं बोले चक्कर चल रहा है, बीच में उंगली डालेंगे तो हमारी उंगली कट जाएगी। इसी तरह से परमात्मा का चक्कर चल रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ का कोई लड़की आने वाली है, जिसको इस गड़े का पानी आकर पीना होगा वो आकर पिएगी, या जहाँ पर जो जिसको जानना है वो जाकर वहाँ पर पहुँचते हैं। हम बैठ के क्यों चिंता करें? शायद किसने किसका कर्जा न भी लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कर्जा न लिया हो, कर्जा न दिया हो तो शादी नहीं भी हो सकती है। परमात्मा की राह में आना हो, क्यों ना पॉजिटिव थिंकिंग करें। हमेशा मन जो है ना निगेटिव लेकर आता है। मैं तो सत्संग की राह में बढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चों की शादियाँ कैसे होगी। दादा भगवान के बच्चों को भी अंदर में चिंता होने लगी थी। बोला, दादा भगवान तो सत्संग में जा रहे हैं, पूरा टाइम खाली भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। हम लोग जो इतने बड़े हो रहे हैं, हमारी शादी कैसे होगी? देखते 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 सबकी शादियां होती गई, और इतनी अच्छे घराने की से लड़कियां आई, बहुत अच्छी खानदानी, ऐसे भी नहीं कोई कानी या टुंडी मंडी आई। दामाद भी बहुत अच्छे मिले, ऐसी भी बात नहीं है। क्या परमात्मा का नाम लेने से सब घर वाले तो परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं? हम समझते हैं हम परमात्मा का नाम लेंगे तो कैसे कार्य होगा, कैसे काम होगा। और आजकल का फैशन तो देखो कितना आगे बढ़ गया है। बाहर खाली थोड़ा निकलो तो सही, एक लड़का 4 लड़कियां, 4 लड़कियां 1 लड़का, क्या लगा पड़ा है। उनके लिए बैठ के हम सोचते रहते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। जहाँ पर जिसको है, बोला ना, जहाँ पर जिसको सुख मिलता है वो अपना सुख लेकर आता है। हम लोग बीच में इंटरफेयर करते हैं उनके, और देखना कोई ना कोई लड़की लेकर आएंगे या कोई लड़का लेकर आएंगे, आकर तुम्हारे सामने रखेंगे कि हमारे को इससे शादी करा लो। हमारा भी काम है दूध में शक्कर डालना, पर हमारी अंदर में मर्जी होती है कि नहीं, मैं जो लड़की के लिए चाहती हूँ ना वैसा होना चाहिए, तो हमारी मर्जी चलती है। कभी भी बड़ों की मर्जी चलती है छोटों के आगे, ये ऑब्जर्व किया है कभी? बड़ों को फिर भी मुड़ के चढ़ना पड़ता है।
आजकल की जो दुनिया चल रही है, छोटों को नहीं बड़ों के आगे वो मुड़ना पड़ता है, पर बड़ों को छोटों के आगे मुड़ना पड़ता है, मर के चलना पड़ता है, तभी वो घर जैसे स्वर्ग बनता है। वहां पर अगर कोई टोका तानी करे, बोलेंगे तुम्हारा घर अलग मेरा घर अलग, एडजस्ट करके चलना पड़ता है, मुड़ के मर के चलना पड़ता है, तभी वो घर बनता है। कबीर साहब से पूछा गया, एक जमींदार रास्ते से आ रहा था ट्रेन में सफर करके, तो दूसरा भी लोग बैठा था उसमें, उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे? बोला हम कबीर की काशी में जा रहे। बोला काशी मेरी? जमींदार ने कहा ये कबीर की काशी कहाँ से आ गई? रातों रात में कबीर की काशी हो गई? ये सारा मैं वहां का जमींदार हूं। बोला अगर आपके अंदर में शंका है तो आप चल लो, वहां पर चल के देखो। गया वहां पर, उनके पीछे पीछे। कबीर साहब ने लोई को कहा, लोई वो बैठ से मट्टी तो लेके आना। मट्टी लेकर आए। हाँ जी हाँ। फिर बोला ये घी का डब्बा जो था ना, वो उसमें डाल दो और गूंद लो, जैसे आटा गूंदते ना वैसे गूंद लेना। उसने ना नुक्कड़ कुछ भी नहीं की, क्या कर रहे, मट्टी घी इतना महंगा देसी घी और मट्टी में डाल रहा, कुछ भी नहीं कहा। बोला हाँ जी हाँ। बोला अभी बैठ फेंक के आओ। फेंक के। बोला अच्छा इसके लिए बोला जाता है कबीर की काशी? उसने कहा, उसने मान लिया। गया जल्दी घर में, रास्ते से घी का डब्बा लेता गया। औरत को बोलने लगा, फलानी फलानी की अम्मा जल्दी आओ इधर, पैर से मट्टी का 5 किलो मट्टी लेकर आओ। बोला पागल हो गए कि इतने नौकर तुम्हारे सामने बैठे हैं, मेरे को क्यों मट्टी के लिए बोल रहे? पहले सवाल का जवाब उसने दे दिया। इतने नौकर तुम्हारे सामने बैठे हैं, उनको नहीं बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं मट्टी लेके आने के लिए। ऐसे करके करके दुखी होकर मट्टी लेकर आए। बोला घी का डब्बा मैं लाया हूँ, वो उसमें डाल। बोला बेवकूफ हो गया, पागल हो गया। बेटों को बुलाया, अरे बेटे अशोक रमेश, आपके जो डैडी है ना पागल हो गए, बोल रहा है कि घी का डब्बा डालो उसमें। सवाल का जवाब करने लगा। बोला मैं कबीर के घर में गया, वहां पर तो कोई सवाल जवाब हुआ ही नहीं। लोई ने तो जैसा उसने कहा था कबीर ने, वैसा उसने करना शुरू किया। आप तो सवाल जवाब ये वो कर रहे हैं। लौट के आया कबीर के पास। कबीर आपकी लोई ने तो आपका कहना मान लिया, मेरी औरत तो मेरे सामने ऐसे जैसे नहीं राक्षसी हो, राक्षस के सामने वो जैसे सामना करे, वैसे उसने मेरे सामने इतना अपोज किया, ये कैसे? बोला पहले मुट्ठी की तरह, जैसे मुट्ठी ऐसे बंद करते हैं ना, इसी तरह से घर को बांधना पड़ता है। इतना घर को बांधना पड़ता है, एकत्व में रहना पड़ता है, तभी दूसरा कोई एडवांटेज नहीं ले सकेगा। तुमने पहले अपने औरत को अपने हाथ में बांधा है, अपने बच्चों को हाथ में बांधा है, हाथ में बांधो तो सही, प्रेम में रखो तो सही। उनके प्रेम में आए नहीं हो, उनको अपने प्रेम में बांधा ही नहीं है, जल्दी ऑर्डर कर दिया, कौन ऑर्डर मानेगा? इसी तरह से बोला जब मुट्ठी बंद होती है, एकत्व में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, बाहर का कोई आकर एडवांटेज नहीं लेगा। नहीं तो बोला सलाह देने के लिए तो लोग कितने आ जाएंगे, ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो। अगर घर को बांधना है, मुट्ठी की तरह बांध के रखना है, तो प्रेम में, प्यार में, एक दूसरे के कहने में अगर चलते हैं तो वो घर जैसे स्वर्ग बन जाता है। एक ने कही, दूजे ने मानी, तो वो घर स्वर्ग बनता है। पर पहले जैसे एंटर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम घर में नहीं मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ पर हम इतने लोग आए हैं, आप लोग पता नहीं किस किस शहर से आए हैं, कोई लखनऊ से, कोई कानपुर से, कोई गांधीधाम से, कोई कहाँ से आए हैं, वर्ण जी काठी सब यहाँ पर आकर जमा हुए हैं। किसका किसके साथ लेना देना है ही नहीं,
तो प्रेम प्यार ही हो जाएगा ना। पर थोड़ा सा भी लेना देना हो ना, टक्कर टक्कर हो जाएगी। मनमुटाव हो तो टक्कर टक्कर होगी, ख्याल नहीं मिलते हैं तो टक्कर टक्कर होगी। पर लगता है कि हम थोड़े समय के लिए आए हैं, जैसे धर्मशाला में दिन बिता के चले जाएंगे। इसी तरह से घर में जब रहते हैं तो ऐसा करके रहें कि हम धर्मशाला में ही आए हैं या मंदिर में आए हैं, किसका किसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वो प्रेम प्यार में वहां पर रहेंगे। पर जब आसक्ति है, अंदर में कुछ न कुछ बन के बैठे हैं, तभी बोला ना, वहां से हमारे को ठोकर लगती रहती है। स्वार्थ रखेंगे तो हमारे को ठोकर भी लगेगी, स्वार्थ है ही नहीं। सेवा करते रहते हैं, इस यहाँ पर आए हैं सब सेवा करने के लिए। जब सेवा लेने का अंदर में भाव आता है ना, मैं सेवा लूं, मैं घर का बड़ा, तभी उसकी कोई सेवा करता ही नहीं। पर जो खुद सेवा करता है उसकी सारी दुनिया आकर सेवा करता है। ये आप ऑब्जर्व करना। और जितना बी नथिंग होते जाएंगे, हमारे दादा भगवान का यही मूल मंत्र था, डू नथिंग एंड बी नथिंग। बी नथिंग होकर अगर चलते हैं, और गीता भगवान का देखो माटो कितना अच्छा है, मैं ही तो हूँ और मुस्कुराहट, प्रेम का देवता, त्याग की मूर्त। कल भी इतने दिनों से जो बात चल रही है, गीता माने त्याग, त्याग की मूर्त, प्रेम की मूर्त। खाली हम ज्ञान नहीं सुनने आए हैं, वो आदर्श आकर देखते हैं और वैसे बनते जाते हैं। गुरु को देख के आदर्श माना आकर देखो गुरु कैसे रहता है, हम ऐसा रहते हैं। अगर कहाँ पर हमारी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आकर सुधार दीजिए। मिस्टेक का अगर सुधर गई तो वही घर देखना कैसे स्वर्ग बनता है।